सो हम जय मसीह की सभी लोगों को। और हम परमेश्वर का धन्यवाद अदा करते हैं एक सुंदर दिन के लिए और इस समय के लिए। और आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय में हम आपके सामने आते हैं और पिता हम ये मानते हैं कि आपकी उपस्थिति यहाँ पर पूरी तरह से मौजूद है पिता। और इस समय में आप पिता परमेश्वर कि आप हमारी अगुवाई पूरी तरह से करने पाएंगे पिता, कि आप इस समय में पूरी तरह से यहाँ पे विद्यमान रहने पाएंगे पिता। और जो कुछ भी अब आने पाएगा वो पवित्र आत्मा की तरफ से आएगा पिता। हम नेट की परेशानियों को या जितनी भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आपके नाम से डांट के भगाते हैं और मानते हैं पिता कि ये सभा पूरी तरह से आपके हाथों में सुरक्षित रहने पाएगी। यस मेरे पिता, इस बात पे हम विश्वास करते हैं और धन्यवाद के साथ आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आज हम बात करेंगे कुंजियों के बारे में। कुंजियां, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुंजियों का मतलब होता है चाबी। तो आज हम उन कुंजियों के बारे में बात करेंगे जो खोलती हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आज हम ये कुंजियों की बात क्यों कर रहे हैं और ये कौन सी कुंजियां हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लॉकडाउन में थे और अब जब सब धीरे-धीरे खुल रहा है, जैसे कि हम जानते हैं हमारा चर्च जो आज से इंग्लिश सर्विस के लिए खुला है। तो खुलना जो है वो एक प्रक्रिया है। तो आज हम देखेंगे कि ऐसी खोलने वाली कुंजियों के बारे में, ऐसी आध्यात्मिक कुंजियों के बारे में जिनके बारे में हमें यीशु बताते हैं। हम देखते हैं कि मुझे लगता है ऐसा कि उन्हें प्रकाशन था कि हमें ज़रूरत होगी कि हम यीशु से प्राप्त करें और तब हम खोल पाएँगे उस बड़ी क्षमता के तालों को, जो हमारे अंदर बंद हैं। आमीन। तो इस छुटकारे के वर्ष में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पास्टर ने इस साल के शुरू में कहा था कि ये ब्रेक थ्रू का, एक सफलता का, एक छुटकारे का वर्ष है। तो हमें इस साल में जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है उन कुंजियों के बारे में जो खोलने की क्षमता रखती हैं। तो हम सभी के जीवन में हम देखें तो कुछ ना कुछ गवाहियाँ होंगी इस छुटकारे के वर्ष में। एक ही ब्रेक थ्रू, किससे? डर से, चिंताओं से, बीमारियों से और बहुत कुछ। तो हम सभी ने पाई हैं कुछ कुंजियाँ। जिन परिस्थितियों के लिए जिन परिस्थितियों के दरवाजे हमारे लिए बंद थे, आगे के लिए कोई रास्ता नहीं था उनसे निकलने के लिए, उनसे निकलने के लिए हमने पाई हैं कुंजियाँ। तो आज का जो हम अपना मेन वचन जो स्क्रिप्चर देखेंगे वो है मत्ती 16वाँ अध्याय से 13वीं आयत से 20वीं आयत तक। कोई मेरे लिए कैसे पढ़ सकता है? जी, मत्ती 16 का 13 से 20 तक। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिय्याह, और कुछ यशायाह का भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे शिमोन, यूना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अंदरलोक के फाटक इस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। थैंक यू अमन। आज हम इस वचन के थ्रू देखेंगे कि 3 खोलने वाली कुंजियों के बारे में, 3 चाबियों के बारे में। तो पहली कुंजी हमारी है कि मेरा मसीह को स्वीकार करना, और दूसरी कुंजी मेरी पहचान क्या है मसीह में, और तीसरी कुंजी कि मेरा अधिकार मसीह में। मेरी स्वीकार युक्ति मसीह में क्या है कि मैंने मसीह को क्यों, मतलब किस रूप में स्वीकार किया, कि मैंने मसीह को जो स्वीकार किया वो किस रूप में था। सबसे पहले हमारे मन में जब हम इस बात के बारे में सोचते हैं तो एक सवाल आता है कि लोग क्या कहते हैं कि मैं क्या हूँ।
तो हम इस स्क्रिप्चर में देखते हैं कि ये इस वचन में हम देखते हैं कि यीशु ने जब अपने चेलों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ तो कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा वाला, कुछ एलिय्याह कहते हैं, कुछ यिर्मयाह कहते हैं या फिर भविष्यवक्ता कहते हैं। तो अगर आज हम देखें तो ये अविश्वासी लोग जो हैं वो यीशु को कहते हैं, कुछ कहते हैं कि वो तो एक महान व्यक्ति था, कुछ कहते हैं कि वो मसीहत का निर्माता था, या कुछ कहते हैं कि उसकी टीचिंग बहुत अद्भुत टीचिंग थी। तो वो एक अद्भुत टीचिंग देने वाला था। या कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, भैया इतने सारे भगवान हैं हमारे पास, उनके जैसे ये भी एक भगवान है, जिसे हम सबके साथ अपने मंदिर में बिठा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि लोग जो देखते हैं, सुनते हैं, उसके अनुसार अपने विचार प्रकट करते हैं। तो यीशु ने ये सवाल उनसे क्यों कहा? क्या कोई बताना चाहेगा कि उन्होंने ये सवाल उनसे क्यों किया? क्योंकि वो उन्हें बताना चाहते थे कि सूचना और प्रकाशन के बीच में क्या अंतर है। कि एक व्यक्ति को जानना, एक व्यक्ति के बारे में जानना और एक व्यक्ति को जानना, ये 2 अलग बातें हैं। वो ये अंतर जो था, इस अंतर को वो बताना चाहते थे। कि एक व्यक्ति के बारे में हमारे बहुत सारे विचार हो सकते हैं कि वो इस तरह का है या ऐसा है या वैसा है। पर जब तक हम उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, लेकिन जैसे ही हम उसे व्यक्तिगत रूप से जान पाते हैं, तो ना केवल हम उसको बाहरी तौर पर जानते हैं, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी जानते और समझते हैं। और उसके बारे में तब जाकर क्या होता है कि हमारी एक राय, एक विचार स्थापित होता है। आमेन। तो मैं आपको बताना चाहूंगी अपने बचपन के बारे में कि बचपन में मैं बहुत शर्मीले स्वभाव की थी, और मेरे दांत थे वो बहुत बड़े-बड़े थे, तो वो होठों पर आते थे। और इस वजह से मैं ना मुझे अपने लिए बहुत शर्मिंदगी थी अपने अंदर की, और मैं लोगों से बात करते हुए उस समय में घबराती थी। और मेरे बहुत सारे पड़ोसी ऐसे थे जो मेरी माँ को ये कहते थे कि आपकी जो बड़ी बेटी है ना, वो बहुत नकचड़ी है, वो बहुत घमंडी है। और जब भी मैं सुनती थी तो मुझे बहुत हैरानी होती थी इसे सुनकर कि बिना मुझे जाने, बिना मुझे समझे ये लोग मेरे बारे में ऐसी राय कैसे बना सकते हैं, जबकि मैं ऐसी नहीं थी। ऐसे ही हम जब बाहरी तौर पर किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो क्या होता है कि हमारे विचार उसके बारे में कुछ भी बन सकते हैं, कि जब तक कि हम उसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते हैं। और जैसे कि विश्वास में आने से पहले कि हम लोग ये बोलते थे जो मसीह लोग हैं भैया, इनसे तो बातें करना भी बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये बातें करेंगे और आपको मसीह बना देंगे। क्योंकि ये बातें इसलिए करते हैं कि आपको मसीह बनाना चाहते हैं। लेकिन जब हमने परमेश्वर को जाना, उसे समझा, तो हमें ये बात समझ में आई कि वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, और वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो देने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए मसीह लोग ये करते हैं कि जो उन्हें खुशियाँ मिल रही हैं, जो परमेश्वर से उन्हें अनुग्रह फ्री में मिल रहा है, वो इसलिए आगे फ्री में देना चाहते हैं। जब तक कि हमने उसको पास आकर नहीं देखा, तो हमारे मन में अलग ही तरह का वो था। लेकिन जब हमने आके उस स्वाद को चखा, तो तब हमें पता चला कि असलियत में क्या चीज़ है। तो आमेन। यूहन्ना की पत्री में भी हम इस चीज़ को देखते हैं कि यीशु ने हर बार क्या कहा कि आ और देख, कि कम एंड सी, कि तो किसी को जानना ज़रूरी है, और उसके बाद फिर उसके साथ एक जो व्यक्तिगत रिश्ता है वो कायम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आमेन। अब एक सवाल आता है कि यीशु कौन है? ये बहुत ही पेचीदा सवाल है। सच में ये मेरे लिए भी एक बहुत पेचीदा सवाल था कि वो यीशु कौन है? और जब तक कि मैं उन्हें नहीं जानती थी। और ये मैं बताना चाहूँगी आपको, ये हमारी पहली कुंजी है सफलता की। मेरे जीवन की और आपके जीवन की भी एक महत्वपूर्ण कुंजी है। केवल यही नहीं कि आप क्या सोचते हैं कि यीशु कौन है, परंतु ये कौन कहता है कि यीशु कौन है। तो आइए हम देखें कि वचन इसके बारे में क्या कहता है। और हम सभी जानते हैं कि जो वचन है वो ही सत्य है। तो आइए हम देखते हैं रोमियो की 10वें अध्याय से 9वां और 10वां वचन। और प्लीज बीच में सभी लोग आमीन जरूर कहेंगे हाथ उठा के, तो उससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। जी। रोमियो 10 का 9 एंड 10 पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमेन। तो हम क्या देखते हैं कि पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास जब हम यीशु पर करते हैं, तो हमें उद्धार मिलेगा।
तब हमने जाके वो उद्धार जो है परमेश्वर का वो हमारा हो जाता है। आमेन। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, मुंह से उसे अंगीकार करना और मन से पूरी तरह से उस पे विश्वास लेकर आना है। और जब हम ये करते हैं तो ये प्रकाशन जो है, ये चीज हमें अपने प्रकाशन से प्राप्त हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो कुंजियां है ना, इनको हम कमा नहीं सकते। ये सिर्फ प्रकाशन से प्राप्त हो सकती है। और जो प्रकाशन है वो परमेश्वर से मांगने से और उसे सबमिट करने से आता है। कि परमेश्वर को खोजो, अपने आप को हम्बल करो। और जब हम इस तरह से आते हैं तो जो प्रकाशन है वो हमारे मनों में आता है पवित्र आत्मा की तरफ से। कि प्रकाशन का प्राप्त होना ही अनंत काल के दरवाजे खोलता है। अनंत काल यानी स्वर्ग के दरवाजों को खोलता है। सेंट पीटर ने वो दरवाजे नहीं खोले थे हमारे लिए, ना आपके लिए ना मेरे लिए, वो सेंट पीटर ने नहीं खोले थे, परंतु आपने परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा जो कुंजी पाई थी, जो कुंजी पाई है, और उस पर आप कार्य कर रहे हैं, तो आप खोलते हैं ये ताले। आमेन। तो ये ताले खोलने का जो वो है, वो आपके पास है कुंजी। तो उस कुंजी के द्वारा आपको खोलने हैं ये ताले। तो एवेंजली बात की जब हम बात करते हैं, तो दूसरों को प्रकाशन के विषय में बताना ही एवेंजली बात है। कि सुसमाचार जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे और हम सबको बुलाया है। सुसमाचार को बांटना एक आशा है जो लोगों को प्रकाशन की तरफ लेके जाता है। कि हम जानकारी देते हैं, कैसे जानकारी देते हैं? अपनी गवाहियों के द्वारा हम अपनी गवाहियों को बांटते हैं। पर प्रकाशन जो है वो आता है किसकी तरफ से? पवित्र आत्मा की तरफ से आता है। और यही वो कुंजी है जो जीवन और मृत्यु दोनों को अलग करती है। आमेन। तो दूसरी कुंजी है कि हमारी पहचान मसीह में। और मैं आपसे बताना चाहूंगी, जो हमारी पहली कुंजी है वो दूसरी कुंजी का नेतृत्व करती है। कि मेरा यीशु को स्वीकार करना। जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं तभी हमारी पहचान जो है वो मसीह में बनती है। तो पहली कुंजी दूसरी कुंजी का नेतृत्व करती है इस तरह से। तो आइए हम वचन देखते हैं, मत्ती 16 का 16 से 18वां वचन। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन जुना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रगट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अंदर लोक के फाटकों का इस पर प्रबल ना होंगे। आमीन। तो हम देखते हैं कि पीटर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। उसने अपने हृदय में सबसे पहले क्या किया? विश्वास किया। और फिर मुंह से अंगीकार किया कि यीशु जो है वो ही मसीह है और जीवते परमेश्वर का पुत्र है। और हम क्या देखते हैं कि जैसे ही उसने ये किया तो यीशु ने तुरंत उसका नया नाम लिया। पहले वो शिमोन के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ होता है ग्रीक में ईख, गन्ना जिसे बोलते हैं। और यीशु ने उसका नया नाम लिया पतरस, जिसका मतलब हम देखते हैं ग्रीक में होता है छोटी चट्टान, है ना। तो दूसरी कुंजी हमें हमारी पहचान का प्रकाशन देती है। तो दूसरा कुरिन्थियों 5:17 हम एक बार पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। आमीन। तो जैसे ही हम अनंत काल के दरवाजे खोलते हैं अपनी पहली कुंजी से, तो क्या होता है कि हम नई प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं। कि जैसे जो सिमोन था, जिसका ईख था, जिसका अर्थ, वो क्या हुआ? उसने वो पहले कुंजी को खोला, पहली कुंजी से ताले को खोला, तो वो क्या हो गया? पतरस हो गया, चट्टान जिसका अर्थ होता है। तो हम देखते हैं परमेश्वर को पहचानने से पहले आप या मैं कुछ भी थे, क्यों भी कोई कुछ भी क्यों ना थे, परंतु आज जब हम उसे पहचानने लगे हैं, जब हम उसे जानने लगे हैं, तो आप और मैं अब क्या है? एक नई सृष्टि है, एक नए जीवन में है, एक नए रूप में है। आमीन। तो हम क्या देखते हैं कि पीटर जैसे पत्थर के द्वारा यीशु ने जो सिरे का पत्थर था, जो कॉर्नर स्टोन था, अपनी कलीसिया को बनाया। तो कलीसिया सिर्फ उनसे बना जो यीशु में बदलकर नई सृष्टि हुए थे। आमीन। तो और जब वो नई सृष्टि हो गए तो नर्क के जो दरवाजे थे, जो नर्क के दरवाजों की प्रधानता उन पर थी, वो प्रबल नहीं हो सकती थी। क्यों नहीं हो सकती थी? क्योंकि नर्क के लिए उनके जीवन में कोई जगह नहीं है, शैतान के लिए उनके जीवन में कोई जगह नहीं है। तो इस नई सृष्टि के अंदर, तो जो लोग ये कहते हैं ना कि भैया शैतान ने हमसे ये करा लिया, तो आज उनके लिए सोचने वाली बात है कि उनके लिए सोचनी है आज
कि क्या वो नई सृष्टि में सच में है? अगर वो नई सृष्टि में है तो शैतान उनके जीवन में काम ही नहीं कर सकता, और अगर वो नहीं है तो शैतान का उनके जीवन में कुछ भी करने का अधिकार है। तो हम जैसी ही नई सृष्टि में आते हैं, हम मृत्यु पर और शैतान पर विजय पाकर अनंत जीवन के अधिकारी हो जाते हैं। आमेन। तो आज अगर हम क्या है, नई सृष्टि में है, तो हमने शैतान पे भी विजय पाई है और मृत्यु पर भी, और हम नए जीवन के अधिकारी हो गए हैं, अनंत जीवन के अधिकारी हो गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या कि पीटर ये जानता था कि अपनी नई पहचान को, क्या उसे पता था? तो मुझे लगता है शायद नहीं जानता था। वो ईख यानी शिमोन ही था। क्यों? क्योंकि वो हवा के रुख के साथ चलता था। वो जो ये कहता था कि मैं यीशु का कभी तिरस्कार नहीं करने वाला चेला हूँ। वो बहुत बड़ाई मारता था इस बात को लेकर कि नहीं भैया, मैं तो अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन मैं उसका कभी तिरस्कार नहीं करूंगा। लेकिन वो ये कब तक करता रहा? जब तक यीशु पकड़वाया नहीं गया। और जैसे ही हम देखते हैं कि यीशु पकड़वाया गया, तो क्या हुआ? एक लड़की के सामने उसने सबसे पहले उसको इनकार कर दिया, और उसके बाद 2 बार और, यानी 3 बार उसने उसके चेले होने से या उसे जानने समझने से इनकार कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपनी नई पहचान को नहीं जानता था। तो क्या आप और मैं, हम समझते हैं अपनी नई पहचान को? हमारी नई पहचान क्या है? हमारी नई पहचान है कि हम पूरी तरह से माफ किए गए हैं और बचाए गए हैं, कि हम परमेश्वर की संतान हैं, कि स्वर्ग में दाहिनी ओर बैठने वाले हैं उसके साथ, यीशु के समान उसके वारिस ठहराए गए हैं हम, कि हम विजयी हैं और विजेताओं से बढ़कर हैं, जयवंत हैं हम, और साथ में चंगाई से परिपूर्ण हैं। ये हमारी नई पहचान है। आमेन। तो हम देखते हैं सच्चाई और तथ्यों में क्या अंतर है, कि हमारी पहचान हमारा सत्य है, कि जो भी हमारी पहचान होती है भाई वो हमारा सच होता है, कि भाई हम ये हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भैया ये तो चोर है, ये डॉक्टर है, तो उसकी पहचान क्या है? वो उसका सच है। तो पर हमारी पहचान, जैसे ही हम यीशु में आते हैं, तो हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान है यीशु पर विश्वास करने से हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र और पुत्रियां हो गए हैं। आमेन। कि हम उसके वारिस हुए, उसके पुत्र और पुत्रियां हो गए हैं। वचन हमें बताता है यूहन्ना 14:6 क्या कहता है? यूहन्ना 14:6, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वार कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमेन। तो हम देखते हैं कि यीशु ने क्या कहा? उसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, और मेरे बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो जिसने भी यीशु ने क्रूस पर जो कुछ किया मेरे लिए किया, इस बात को पूरी तरह से विश्वास किया, अंगीकार किया, उसी के जीवन में परमेश्वर का सारा अनुग्रह, सारा प्यार, सारे अधिकार पूरी तरह से उसके हो गए। आमेन। तो हाँ जी, हम देखते हैं कि तथ्य ये हो सकता है कि हम वहां अभी नहीं है जहां हमें होना चाहिए, कि जैसे हमारी रिपोर्ट है वो कहती है कि भैया हम बहुत बीमार हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो सत्य है वो क्या कहता है? वो ये कहता है यशाया 53:5 में कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो आज हम या तो उस बीमारी के साथ रह सकते हैं, या फिर उस चंगाई के लिए जो पहले से हमें दे चुका है। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ धन्यवाद अदा करना है, और उसको ले लेना है, रिसीव करना है, ग्रहण कर लेना है। आमेन। बस इतना ही काम हमें करना है। हम अब्राहिम का उदाहरण देखते हैं, रोमियो 4:19-21। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दिशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थी है। आमेन। तो हम यहाँ देखते हैं कि अब्राहिम जो 75 साल का था, और उसके सामने परमेश्वर का वचन आया, कि वो उसकी पत्नी जो एक बांझ स्त्री थी, उसे उन दोनों को एक बच्चा देना चाहता है। और जब उसके सामने ये परमेश्वर का वचन आया, तो उसने ये नहीं देखा कि भैया मैं तो 75 साल का हूँ, या मेरी स्त्री है वो तो बांझ औरत है, उसको कैसे बच्चे हो जाएंगे।
उसने परमेश्वर का जो वचन उसके सामने आया उस पर विश्वास किया और 25 साल तक उसको पकड़े रखा, कि जब वो 100 साल का हुआ और सारा 90 साल की थी, तो तब जाकर परमेश्वर का वचन उसके जीवन में फलवंत हुआ। तो हम देखते हैं ये एक बहुत लंबा समय था और इस समय में किसी का भी विश्वास डगमगा सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो ये कहता है कि उसने क्या किया, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में वो निर्बल नहीं हुआ, कि उसने ये नहीं सोचा कि भाई मेरी स्थिति क्या है, कि मेरी परिस्थिति क्या है, लेकिन वो जानता था कि परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है, कि और वो उस सामर्थ्य को पूरा, वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में कितना सामर्थ्य है। आमेन। तो हमें ये देखना है कि चाहे हमारी अवस्था कैसी भी हो, लेकिन हमें इस पे विश्वास करना है कि हमारा परमेश्वर जो है इतना सामर्थ्यशाली है कि वो हमारी इन दशाओं से निकल कर भी हमें, कि जो उसने हमारे लिए प्रतिज्ञा की है, जो वचन उसने हमारे जीवन में बोया है, उसको फलवंत करने में सामर्थ्य है। आमेन। इस बात पे हमें पूरा ध्यान रखना है। तो आगे हम देखते हैं कि हम इस दूसरी चाबी को कैसे पकड़ के, इस दूसरी कुंजी को कैसे पकड़ के रख सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा फार्मूला है कि इसे आप प्राप्त करो, संभाल के रखो, इसे मनन करो, इसको स्वीकार करो और इसके लिए परमेश्वर को महिमा दे दो कि परमेश्वर धन्यवाद कि तेरे नाम को महिमा के साथ हम ऊंचा उठाते हैं कि तूने ये हमें दे दिया है। और इसके अंदर बने रहो कि जब तक, कब तक, कि जब तक ये एक प्रकाशन ना बन जाए आपके लिए, कि जब तक कि पवित्र आत्मा आपको ये अंदर पूरी तरह से बने रहो, अविश्वासी ना हो, कि जब हम अविश्वासी होते हैं तो हम विश्वास को ना केवल छोड़ते हैं बल्कि वो आशा को भी खो देते हैं। तो इसलिए अविश्वासी नहीं होना है और दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ बने रहना है, जैसे अब्राहिम वहां पे टिका रहा। और हम देखते हैं कि अगर पीटर भी ऐसा करता तो क्या होता। जी हाँ, वो अपने प्रभु का, यीशु मसीह का इनकार नहीं कर पाता, कि उसके जीवन में वो इनकार जैसा जो उसने काम किया वो नहीं हो पाता। आमेन। तो अब हम देखते हैं कुंजी, जो तीसरी कुंजी है, हमारा अधिकार मसीह में क्या है। तो जैसे ही हम यीशु को जानते हैं, उसे अंगीकार करते हैं, हम क्या होता है, मसीह हो जाते हैं। और तब इस जानने और अंगीकार करने से हम नई सृष्टि हो जाते हैं, कि हम नए हो जाते हैं, कि पुराना जीवन हमारे लिए खत्म हो जाता है। तो ये समय है हमारा तीसरी कुंजी को प्राप्त करने का, और वो तीसरी कुंजी क्या है, अधिकार। आमेन। तो यह वह कुंजी है जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाती है, खोलने और बांधने के साथ। हम देखते हैं मत्ती 16 का 19वां वचन क्या कहता है। जी, मत्ती 16 का 19, मैं तुझसे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। आमेन। तो ये वचन हमें बताता है कि यीशु ने हमें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दे दी है, कि जो कुछ हम पृथ्वी पर बांधे वो वहां स्वर्ग में बंधेगा, और जो हम यहाँ पर खोलेंगे वो वहां पर खुलेगा। तो आज हमें देखना है कि क्या हम यहाँ जो पृथ्वी पर चिंताएं बांध रहे हैं, दुख बांध रहे हैं, बीमारियां बांध रहे हैं, क्या हम हर समय उन्हीं की बात करते हैं, या फिर हम परमेश्वर का वचन बांध रहे हैं, उसके आनंद को, उसकी खुशियों को बांध रहे हैं, उसकी जो अनुग्रह है उसको बांध रहे हैं, उसकी आशीषों को बांध रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि हम क्या बांध रहे हैं, क्योंकि जो हम यहाँ बांध रहे हैं वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो हम यहाँ खोल रहे हैं वो स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। आमेन। तो यीशु ने यह अधिकार अपने चेलों को दिया। कैसे दिया, कि हम देखते हैं मत्ती 28 का 18वां और 19वां वचन। यीशु ने उनके पास जाकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों में लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमेन। तो यीशु ने कहा कि जो सारा अधिकार जो मुझे मिला है वो उसने हमें दिया। तो जब हम देखते हैं कि वचन हमें ये बताता है कि जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि यीशु क्रूस पर मेरे लिए चढ़ा, तो सारा अधिकार जो उसका था परमेश्वर की तरफ से हमारे पास आ जाता है, हम उसके वारिस हो जाते हैं, और वारिस जो होता है उसके पास सारे अधिकार होते हैं। अधिकार की चाबी हमें दी गई है खोलने और बंद करने के लिए, बांधने और खोलने के लिए, कि जो पृथ्वी पर हम बांधेंगे वो स्वर्ग में होगा। तो वचन हमें बताता है कि जो हम यहाँ बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो हम यहाँ खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आमेन। तो क्या आपके पास है ये अधिकार की चाबी? अगर है तो क्या आप इसे इस्तेमाल करते हैं? और अक्सर हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर से पूछते हैं कि आप बताएं हमें क्या करना है, कैसे करना है।
तो मैं आज आपसे बोलना चाहूंगी कि जो उसने आपको पहले से दे दिया उसके लिए उससे पूछने की जरूरत नहीं है। कि अगर वचन हमें कहता है कि भाई उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, तो हमें बार बार नहीं पूछना है, परमेश्वर ये तो डॉक्टर ने ऐसी बीमारी बता दी, कैसे चंगे होंगे, तू बता चंगा होने का हमें राज क्या है, रहस्य क्या है। वो बोल उसने तो ऑलरेडी हमें वो चाबी दे दी है। हमें क्या करना है कि उसे इस्तेमाल करना है, उस पर काम करना है और ऐसे दिखाना है कि ये पूरी तरह से विश्वास करना है कि ये ही सच है और आपके जीवन में ये पूरी तरह से काम करेगा। आमेन। तो क्या आज आप और मैं ये बात जान पाए हैं कि जो कुंजियां परमेश्वर ने हमें दी हैं हमारी परिस्थितियों के लिए, कि हमारी परिस्थितियां कैसी भी हो सकती हैं, अच्छी बुरी खराब कैसी भी हो सकती है, तो परमेश्वर ने हमें जो कुंजियां दी है, क्या हम उनको इस्तेमाल कर पा रहे हैं? क्या पहले सबसे पहले वो कुंजियां हमने ले ली हैं परमेश्वर से, और ली हैं तो क्या हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं या उन्हें रख के छोड़ दिया है? हम देखते हैं जीवन में कि अगर चीजों के लिए कहा जाता है, अगर भैया आपने इस्तेमाल नहीं की तो जंग लग जाएगा। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, आपने इसका यूज नहीं किया तो वो बेकार है। तो आपको देखना है कि आपने वो अधिकार ले लिए हैं परमेश्वर से, उसने तो दे दिए, आपने उन्हें प्राप्त लिया, रिसीव किया या नहीं किया अभी तक, और अगर कर लिया तो उसका कितना इस्तेमाल कर रहे हैं आप। आमेन। तो हम देखते हैं कि मसीह को स्वीकार करने की कुंजी क्या है? सुसमाचार। कि हम सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाए गए, कि जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है तो हम अपने आसपास सबको बताना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने जो रिश्तेदार है, परिवार है, उनके लिए दुखी होते हैं कि अरे भैया वो अभी तक परमेश्वर को नहीं समझ पाए, उनके जीवन में इतनी परेशानियां हैं। लेकिन जो उनके पास हमारे पास अधिकार है, क्या हमने उसको वहां पे उनके लिए इस्तेमाल किया है? क्या हमने उन्हें अभी तक सुसमाचार बताया है? अगर नहीं बताया तो जैसे पास्टर प्रवीण ने भी उस दिन कहा कि अगर कोई भी हमारे रिश्तेदार, कोई भी हमारे जानकार, कोई हमारे मित्र, कोई भी ऐसे लोग हैं जो उसको जाने बिना चले गए, तो उसका उत्तरदायित्व हमारा है, कि वो उत्तरदायित्व हमें उठाना पड़ेगा कि वो परमेश्वर को बिना जाने चले गए। तो आपने क्या अपनी तरफ से उनके लिए दया या तरस ही किया है, या उनके लिए उनके जीवन में काम करने के लिए भी आगे बढ़े हैं? अगर नहीं तो आज आप ये कर सकते हैं। आमेन। दूसरी चीज की अपनी नई पहचान की कुंजी क्या है? वो है हमारा नया स्वभाव। क्यों? क्योंकि हम पुराने जीवन के लिए मर चुके हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आज वो मसीह के साथ है, फिर भी वो पुरानी बातें याद करते हैं, पुराने जीवन को याद करते हैं। क्या आप अपने घर में कुछ जो ऐसी चीजें होती है जो काम में नहीं आती, उन्हें रख के कबाड़ा इकट्ठा करना शुरू करते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि आपको अपना घर साफ सुथरा चाहिए। आप क्या करते हैं? समय के साथ साथ वो जो बेकार चीजें हैं, जो आपको काम नहीं आ रही है, निकालते रहते हैं। लेकिन अपने मन में आपने कितनी सारी चीजें रखी हुई है, वो पुरानी चीजें, वो पुराना कबाड़ जो आप किसी काम का नहीं है, आप नई सृष्टि हो गए, लेकिन उन पुराने जीवन में फिर कैसे जी सकते हो? तो आज अगर आपके मन में ऐसी चीजें हैं, ऐसी पुरानी बातें हैं, तो उनको निकाल कर फेंक दीजिए। क्यों? क्योंकि आज आप एक नई सृष्टि हैं। आज आप नए स्वभाव में हैं। परमेश्वर ने आपको जो अपने स्वरूप में बनाया, आपको उसकी तरफ चलना है, अब उसकी तरफ देखना है। आमेन। और तीसरी और आखिरी बात कि अधिकार की कुंजी, जो आपके पास अधिकार की कुंजी है, उसे क्या करना है? उसे रख के नहीं रखना है, उसे इस्तेमाल करना है। किसके नाम में? यीशु के नाम में। कि जब हम उसे इस्तेमाल करेंगे यीशु के नाम में, उस अधिकार की कुंजी को, तो क्या होगा कि हम उसके फल अपने जीवन में देखने पाएंगे, और अपने जीवन में नहीं, अपने आसपास के सभी लोगों के जीवन में। आमेन। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद अदा करते हैं आज के समय के लिए।